पिछले सेशन में हमने तृतीय अध्याय प्रारंभ किया था, जिसके प्रथम पाद के 4 सूत्रों तक का विषय देखा था हमने, जिसमें ये विचार सबसे पहले उपस्थित किया गया था कि वेद में अधिकार किसका, श्रवणाधिकार भी और साधनाधिकार भी। और इस प्रकार के श्रवण और साधन, इन दोनों ही अधिकारों का निर्णय करने के लिए इस विचार को यहाँ प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ इस बात को समझा रहे हैं अब कि कैसे ये जो अधिकारी जीव है उसके शरीर की गति होती है। अब ये जो शरीर की गति है उसको लेकर उपक्रम में हमने इस बात को देखा था कि मार्गानुसारी ये सब गतियां होती हैं। जैसे हम पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिस जीव का वर्ण भगवान पुष्टि जीव के रूप में करते हैं, उस जीव को अनुकूल देह, अनुकूल परिवार, अनुकूल इंद्रियां, सेवा अनुरूप इंद्रियां आदि प्राप्त होती हैं और फिर अपने देह के और सूक्ष्म शरीर के संस्कारों के अनुसार उनकी आगे आगे गति भी भक्ति मार्ग के अनुरूप होती है। कोई अपराध आदि हो जाए तो उस अनुसार होती है, और ऐसा अगर कुछ नहीं है तो वो क्रम तब तक चलता रहता है जब तक उनकी साधना के फलित होने का अवसर नहीं आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया जैसे भक्ति मार्गियों के लिए महाप्रभु जी ने बताई है, और जैसा कि हमने तब भी इस बात को देखा था कि हमारे भी शरीर से जब हम उन धर्मों का अनुसरण करते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर के संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार जितने प्रबल होते हैं उतने प्रबल संस्कारों को लेकर वो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ शरीर को छोड़कर नए शरीर के अंदर जाता है, और फिर उस नए शरीर के अंदर उस सूक्ष्म शरीर में रहे हुए जो भी संस्कार हैं वो जितने प्रबल होते हैं और उन्हें जितना अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है उसके अनुसार वो संस्कार जागृत होते हैं, और फिर आगे के जन्मों में भी उसी के अनुसार वो अपनी साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि कोई वेदापराध हमने ना किया हो तो ज्यादा करके, जैसा महाप्रभु जी ने कहा, ऐसे भगवान की अपने भक्तों के ऊपर गुड फेथ होती है, और उस गुड फेथ के कारण भक्तों को अनुरूप वातावरण भगवान दिलवाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया हम के संदर्भ में देखते हैं, ऐसी ही प्रक्रिया कर्म मार्गियों की भी और ज्ञान मार्गियों की भी होती है। तो जैसे ज्ञान मार्गी हैं, उन ज्ञान मार्गियों के अंदर भी उस तप के, विरक्ति के और अपनी साधना के संस्कार स्टोर होते हैं और उन्हें लेकर वो नए शरीर के अंदर जाते हैं। वहां की कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं कि जिस वजह से भक्ति मार्गी के ऊपर जितनी विशेष भगवत कृपा होती है उतनी उनके ऊपर नहीं होती है। इसलिए किस अवस्था तक उन्होंने अपनी साधना को वो लोग ले जा पाए हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। यही प्रक्रिया यहाँ कर्म मार्गी के लिए बताई जा रही है, और ये जो पूरा विचार है वो इसी साधनाधिकार के अंतर्गत यहाँ किया जा रहा है, कंटेक्स्ट समझने के लिए। तो यहाँ जो ये विचार प्रारंभ हुआ वो सोम यज्ञ की प्रक्रिया से हुआ। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है, उस पूरी प्रक्रिया का निर्णय करना ये ब्रह्मसूत्र का विषय नहीं है, परंतु यहाँ एज एन एग्जाम्पल इस केस को कंसिडर किया जा रहा है अधिकार चर्चा के लिए, कि जब कोई व्यक्ति इस जन्म के अंदर ब्राह्मण है या 8 वर्ष की उम्र में उसका यज्ञोपवीत प्राप्त करने का उसका अधिकार है, ऐसा जब हम कहते हैं, या आगे उसे अब वेद के धर्मों का अनुसरण करने की या उसके श्रवण करने की उसके अंदर कोई योग्यता है, ऐसा जब शास्त्र जन्म के आधार पर निर्णय करते हैं तब उसका अर्थ क्या होता है। और ये जो विचार है वो इस आधार पर किया जाता है कि उस जीव को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके सूक्ष्म शरीर के संस्कारों को हम कंसिडर कर रहे हैं, केवल उसे जो स्थूल देह दिखलाई देने वाला जो देह प्राप्त हुआ है उसके आधार पर यह निर्णय नहीं किया जाता है। अब अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर के अंदर कोई प्रकार का अधिकार है
या सूक्ष्म शरीर के अंदर कोई प्रकार के संस्कार हैं, तो वो संस्कार उस जीवात्मा को किस तरह से मिलते हैं, ये पहला सवाल। दूसरा विचार ये है कि अगर वो संस्कार सूक्ष्म शरीर के अंदर रहे हुए हैं तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ लोकांतर में कैसे जाएंगे, ये दूसरा प्रश्न है। क्योंकि ये सब जो संस्कार हैं वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के होते हैं और इंद्रियों का जो सूक्ष्म रूप है उनके होते हैं। तो जब हम नए स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं और सूक्ष्म शरीर उसे लेकर जब जाता है, तो वो जब गति होती है उनकी, तो किस प्रक्रिया से होती है और उस गति के अंदर ये सब संस्कार किस रूप में जीवात्मा के साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं, उन पर ये विचार का उपक्रम जो है वो किया गया। क्योंकि हम जन्माधिकार की जब बात करेंगे किसी भी व्यक्ति के साधनाधिकार की के निर्णय के लिए, तब उसमें उसकी पूर्व वृत्ति का विचार करना आवश्यक है। ये यहाँ ओवरऑल इसका संदर्भ है, जिसमें केस के रूप में सोम यज्ञ करने वाले एक व्यक्ति को उदाहरण के रूप में लिया गया है। सोम यज्ञ की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर शास्त्र में दो प्रकार के यज्ञ प्राइमरीली होते हैं, विभाजन अगर हम करते हैं तो एक तो जब हम दूध, दही, घी आदि जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य, उन सब से जब हम आहुति देकर कोई यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ का एक प्रकार होता है श्रौत प्रक्रिया में। और दूसरा प्रकार ये होता है कि जिसमें सोमरस की आहुति से उस यज्ञ का संपादन किया जाता है, और जो ये सोमरस से जो आहुति देकर किया जाता है वो सोम यज्ञ कहलाता है। और अगर हमने आहुति के रूप में यदि दही, दूध, घी, पुरोडाश या कोई भी प्रकार के अन्न को चुना है तो वो यज्ञ का एक द्वितीय प्रकार होता है। अब ये जो सोम यज्ञ की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर सोम की आहुति देने वाला और सोम पान करने वाला, क्योंकि ये सोम की जो आहुति है वो देवताओं के प्रति दी जाती है। तो अभी शिविर के समय भी काका ने इस बेसिक प्रक्रिया को बताया था कि उसकी सोमवल्ली एक बेल होती है, उसे प्राप्त किया जाता है। फिर जो यजमान होता है वो और जो यज्ञ करवाने वाले होते हैं वो लोग मिलकर उसे विधि से उसे पीसते हैं, उससे रस निकालते हैं, सोम रस जिसे कहा जाता है। फिर उसकी देवताओं को, एक एक देवता को आमंत्रित करके और क्रमशः उस सोम रस की आहुति दी जाती है। और वो जितने भी देवता हैं वो उन आहुतियों का स्वीकार करते हैं। और जब अंततः वो पूरा यज्ञ जब संपन्न हो जाता है, तब जो यजमान होता है वो उस सोम रस का यज्ञ शेष के रूप में पान करता है। और जब वो पान करता है उसके बाद अब उसने वो सोम यज्ञ के सत्र को संपन्न किया ये कहकर, और फिर उसकी मुक्ति वगैरह की आगे की जो भी प्रक्रिया है उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्योंकि सोम यज्ञ कोई ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी व्यक्ति एक दिन बैठकर और ऐसा निर्णय कर ले कि कल मुझे सोम यज्ञ करना है। तो ये जो सोम यज्ञ है वो तो उसके अंतर्गत ही वैदिक यज्ञ के चारों यज्ञ जो है वो अंग के रूप में अग्निहोत्र वगैरह जो है वो माने गए। इसलिए उन सब से करते करते, क्योंकि ये सब तो प्रारंभ जो है वो इसका तो बचपन से हो जाता है, जब से हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तब से उस पूरा क्रम को प्रारंभ करते करते सोम यज्ञ करने पर्यंत हमारे देहादिक का जो संस्कार होता है, एज एन एग्जाम्पल, उससे जन्य हमारे सूक्ष्म शरीर की जो वृत्तियां बनती हैं, उन वृत्तियों को लेकर अब ये जो जीवात्मा है वो क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है। ये हमारा मतलब महाप्रभु जी की तरफ से ये सिद्धांत है कि उसकी क्रम मुक्ति होती है। इस प्रकार की क्रम मुक्ति में वो अन्य अन्य देवलोकों को प्राप्त करता है, वहां जाकर यज्ञ शेष के फलों का वो भोग करता है और फिर अंततः सत्यलोक में जाता है। सत्यलोक में जाने के बाद फिर उसका मोक्ष होता है उस जीवात्मा का। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है, जिससे हम इस बात को सिद्ध कर पाए कि वो संस्कार से जन्य जो भी फल की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है। और इस पूरी व्यवस्था को बताने वाले जितने भी शास्त्र मंत्र हैं, उन्हीं को यहाँ विषय वाक्य के रूप में बनाया गया, जहाँ सोम पान करने वाले जीवात्मा की गति का निरूपण किया गया है। और उस गति की प्रक्रिया में कर्मजन्य जो संस्कार हैं वो सूक्ष्म शरीर के अंदर किस प्रकार से स्थिति करते हैं,
किस प्रकार से उस शरीर को कौन से तत्व यहाँ से पृथ्वी लोक से लेकर और ऊर्ध्व लोकों के अंदर पर्यटन उसको करवाता है, और वहां पर्यटन करवाने के बाद फिर उसे अंततः छोड़कर और फिर उन पदार्थों का लय होता है। क्योंकि प्रश्न ये यहाँ इसलिए उठ रहा है कि जैसे हम अलौकिक जो सामर्थ्य रूपी फल का निरूपण करते हैं सेवा फल के अंदर, वहां जैसे हम ये कहते हैं कि सेवा करते करते हमारा जो शरीर है, हमारे इस शरीर की इंद्रियां प्राकृत नहीं रह जाती हैं, उनकी प्राकृतता जैसे जैसे भगवत फल का अनुभव करती है, भगवत स्पर्श का अनुभव करती है, ऐसे ऐसे वो प्राकृतता उसकी निवृत्त होती जाती है, और निवृत्त होते होते उसमें विद इन द प्रोसेस अप्राकृतता का संपादन जो है वो होता है। तो अप्राकृतता का जो ये संपादन उसमें क्रमशः जैसे पुष्टिमार्गी में सेवा करने से होता है, उसी प्रकार से ऐसी ही अप्राकृतता का जो संपादन है वो कर्म मार्गी के साथ भी होता है। इसलिए जब वो परलोक में गति करता है तब वहां इन सब विषयों का इन नटशेल विचार करना आवश्यक है कि वो स्वर्गलोक में गया तो कैसे रहा, सत्यलोक तक गया तो वो कैसे गया, वहां जाने के बाद उसकी जीवात्मा ने जब सूक्ष्म शरीर का त्याग किया तो वो सूक्ष्म शरीर के त्याग की प्रक्रिया क्या रही, वो सभी तत्व अपने किन किन सोर्सेस के अंदर जाके लीन हुए और किन तत्वों के आधार पर वो बने रहे। क्योंकि जब सद्योमुक्ति होती है तब ये इसलिए विचारणीय नहीं होता है क्योंकि हम सीधा ये कह देते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर के भी जितने कंपोनेंट्स हैं वो अपने अपने पदार्थों के अंदर लीन हो गए और फिर जीवात्मा मुक्त हो गई है। पर ये स्थिति थोड़ी बीच की है, जैसा हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक तो स्थूल शरीर निवृत्त हो जाता है पर सूक्ष्म शरीर बना रहता है, और वो जीवात्मा को मुक्ति असाइन हो चुकी है, बस केवल उसे अपना वेटिंग पीरियड निकालना है। अब ये वेटिंग पीरियड निकालने के अंदर सूक्ष्म शरीर की जो पूरी व्यवस्था है उसका विचार शास्त्र ने विस्तार से किया है। और वहां समस्या ये है कि जैसा हमने तीसरे और चौथे सूत्र के अंदर ये देखा था कि वहां जब ये कहा गया कि जल के साथ उसकी गति होती है तो जल के अंदर तेज और पार्थिव तत्व भी इंक्लूडेड हैं, तो श्रुति जो है वो बहुत स्पष्ट शब्दों में इन सब विषयों का वर्णन नहीं करती है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि यहाँ ये जल शब्द का क्या अर्थ है, कोई प्राकृत जल के साथ तो कोई आत्मा की गति नहीं होती है, तो वहां जल शब्द का क्या अर्थ लेंगे, तेज शब्द का क्या अर्थ लेंगे, तो वहां ये प्राकृत होते हुए भी अप्राकृत जैसे होते हैं, तो उस अप्राकृत जैसे होने का क्या अर्थ होता है, ये सब जो भी इन वाक्यों के अंदर संशय है उनका विचार इस पूरे एग्जाम्पल को समझने के लिए यहाँ विस्तार से किया गया है। तो ये विचार जो है वो 4 सूत्रों तक हमने देखा था। अब 5वें सूत्र में पुनः इसी विषय में संशय के साथ आगे का सूत्र आ रहा है। थोड़ा सा ये विषय हमारे लिए नया है, इसलिए मैंने दोबारा अभी तक जो हमने देखा उसके संदर्भ को स्पष्ट किया है। आप लोगों को अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे करें। और ये जो विषय है वो इसके साथ इसलिए रिलेटेड है क्योंकि यहाँ केवल एक हम केस डिस्कस कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में अगर ऐसा होता है तो अन्य जीवों की भी जो ऐसी ऊर्ध्व गतियां होती हैं, जिन जिन मार्गों से होती है, जिन जिन साधनों से होती हैं, उन सब में हमें क्या अप्लाई करना चाहिए और क्या अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसलिए इस केस को यहाँ साधन अध्याय के अंतर्गत सोचा जा रहा है, एज एन एग्जाम्पल ट्रीट किया जा रहा है। बाकी ये पूर्व कांड का विषय है, परंतु क्योंकि ये गति मुक्ति की है और उपनिषदों के अंदर भी ऐसी बहुत सी गतियों का और ऐसे साधनों का विचार किया गया है जिससे जीवात्मा को सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति से ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, इसलिए उस केस को यहाँ एज एन एग्जाम्पल डिस्कस किया जा रहा है। हाँ स्वाति बहन। हाँ दादा तो नाम राजा जो आपने सोम यज्ञ की बात की ना, तो हाँ। वो जो अग्निहोत्र है वो प्रतिदिन करना है, यानी रोज करना है,
दर्श पूर्णमास वो हर महीने करना है, फिर 6 महीने में पशु यज्ञ करना है, और चतुर्मास भी होता है। हाँ, 4 महीने में चतुर्मास 4 महीने में होता है। तो हर हाँ, वर्ष में सोम यज्ञ की बात है, तो सोम हाँ। यज्ञ भी कंपलसरी था तब सबको हर वर्ष में करने का। सोम यज्ञ हाँ कंपलसरी है, पर सोम यज्ञ के भी एक प्रकार नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसकी प्रक्रिया को बढ़ा सकता है और उसकी प्रक्रिया को कम कर सकता है। तो सोम यज्ञ जो होता है वो 1 दिन का भी सत्र हो सकता है, और 10 दिनों का भी हो सकता है, 12 दिनों का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, और फिर कोई व्यक्ति चाहे तो उससे बड़ा भी कर सकता है। तो सोम यज्ञ प्राइमरीली उसके 3 प्रकार होते हैं, आहीन, सत्र और एकाह। तो एक ही दिन में अगर उस पूरे क्रम को पूरा करना है तो उसे एकाह सत्र कहा जाता है। 2 से 12 दिनों के बीच में अगर हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो उसे अहोन कहा जाता है, और एक पक्ष मतलब 15 दिन में या 1 महीने में हम करना चाहते हैं तो उसे सत्र कहते हैं, और उससे भी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसे दीर्घ सत्र कहते हैं। इसलिए जो यजमान है या जो कर्ता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस पूरे क्रम में जब वो दीक्षा लेता है सोम यज्ञ की, उस समय वो अपनी इच्छा अनुसार इसका निर्णय कर सकता है। पर हाँ, वो जो पूरा एक एनुअल हमारा जो साइकिल है यज्ञ का, वो एनुअल साइकिल का समापन सोम यज्ञ के साथ होता है। अच्छा, यदि सोम यज्ञ नहीं किया तो इट इज इनकम्प्लीट, ऐसे ऐसे रहेगा। हाँ हाँ, हमने उसकी वो जो वार्षिक पूर्णाहुति होती है ना, वो वार्षिक हाँ, पूर्णाहुति हमने नहीं की, ऐसा हो जाता है। और घर में जितने द्विज है सबको ही ऐसे सोम यज्ञ से पूर्णाहुति करनी रहती है। हाँ, अगर वो श्रौत दीक्षा लेते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ओके राज, पिता पुत्र हो या भाई भाई हो तो फिर वो लोग सम्मिलित सत्र भी कर सकते हैं, पर यज्ञ वेदी 2 होके और अनुष्ठान 2 अलग हो जाते हैं बस। जी राज। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। ये जो आपने हाँ, बात समझाई तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के 4 सूत्र तक की, उसमें ये जो कहा कि ये प्रक्रिया में पर्टिकुलर केस जो जैसे सोम यज्ञ का लेके डिस्कस किया जाता है, और उससे फिर हमें अनुमान लगाना या तो फिर प्रक्रिया को समझना का किस तरह क्रमशः क्रम मुक्ति होगी दूसरे जीव की, बराबर। हाँ, अब हाँ, इसमें जैसे मुख्य जो बात जो कर्म की प्रक्रिया और कर्म मार्ग की बात है, तो उसमें जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न मूल उसका आधार है, तो वो तो सब उसमें माने एग्जाम्पल से खाली प्रक्रिया ही हमें समझनी नहीं, क्योंकि जीव वाइज या तो ईच एंड एवरी केस वाइज तो उनका उत्क्रमण या गति या मुक्ति की अवस्था तो अलग अलग ही है, जो जिस तरह होगी उनका अंतःकरण या सूक्ष्म में जो संस्कार का जिस तरह अपलिफ्टमेंट ऊर्ध्वीकरण हुआ होगा उसी प्रकार से होगी ना राजा। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए महाप्रभु जी ने केस टू केस नहीं जाके सर्वनिर्णय में उसकी एक जनरल कैटेगरी बताई है कि एक आप निष्काम करोगे, एक आप ब्रह्म ज्ञान पूर्वक करोगे, और एक कर्म समर्पण की बुद्धि से करोगे। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है कि इन तीनों में आप जहां भी स्टैंड करते हो तदनुसार आपका फल हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं कर्ता, उन सबका जो डिवीजन है वो हम इन 3 कैटेगरीज के अंदर कर देंगे, और उसके अनुसार फिर उनके फल की व्यवस्था का निर्धारण किया जाएगा। जी राजा, प्रणाम राजा। क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें हम इसको आप बेसिकली आप सुनकर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर अनुष्ठान करने वाला उस जमाने में, मतलब आज की बात नहीं, उस जमाने में हर व्यक्ति होता था। कोई ये किसी के लिए कोई ये स्ट्रेंज बात नहीं है, कोई नया क्रम नहीं है। तो हम जैसे कैसे हम सेवा करते हैं, तो कोई थोड़ी करता है, कोई ज्यादा करता है, पर करते सब है, हर कोई करता है। अब इसमें कोई ज्ञान सहित करता है, कोई समझ कर करता है, कोई भक्ति से करता है, कोई कर्तव्य बुद्धि से करता है, कोई बिना भक्ति करता है। तो हम उसमें जैसे प्रवाही पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, ऐसे हम एक बेसिक जो हम डिस्क्रिप्शन हम कर देते हैं, उस प्रकार से ये किया गया एक बेसिक डिवीजन है।
पर उसके अंदर जितना भी पूरा वैदिक यज्ञ सत्र की दीक्षा लेने वाला पूरा समुदाय है वो इंक्लूसिव है। शास्त्र जब फल की व्यवस्था बताता है तो शास्त्र दोनों तरह से बताता है। जो सकाम करते हैं उन्हें सकाम व्यवस्था बताता है, क्योंकि इन सब का भी सकाम अनुष्ठान होता ही है, किया ही जा सकता है, शास्त्र की दृष्टि से ही किया जा सकता है। जिस वजह से पुनः महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में प्रकृति और विकृति याग के नाम से ये कह दिया कि ये पांचों ही यज्ञ प्रकृति और विकृति के भेद से 10 प्रकार के हो जाते हैं। तो ये जो डिवीजन बताया गया है वो इस प्रक्रिया से बताया गया है। तो अगर हम, जैसे महाप्रभु जी ने जब एक जनरल फल बताया कि भगवान एव हि फलम, फिर महाप्रभु जी एडिशनली उस बात को कह रहे हैं कि स यथाविर भवेद भुवि गुण स्वरूप भेदेन तारतम्यम भजन्ति ही। अब जैसे भगवान एव हि फलम, ये एक प्राइमरी प्रिंसिपल है कि हर पुष्टि जीव को भगवान ही फल के रूप में मिलते हैं, उसी तरह उसके ब्रैकेट के अंदर एक सेकेंडरी फल व्यवस्था ये है कि गुण स्वरूप भेदेन तारतम्यम भजन्ति। ये एग्जैक्ट ऐसी ही व्यवस्था कर्म मार्ग में भी होती है, यही व्यवस्था ज्ञान मार्ग में भी होती है, जिस वजह से उन्हें हम प्राइमरीली क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति के अंदर विभाजित करते हैं। अब निरोध लक्षण और सेवा फल से या भक्तिवर्धिनी से, जैसे अपने साधन और फल की व्यवस्था महाप्रभु जी हमें विस्तार से बता रहे हैं कि पुष्टि जीव की इंद्रियों का ऐसा ऐसा संस्कार होता है, फिर जब हमारा अंतिम समय आता है तब भगवत्कृत कुछ प्रतिबंध भी हो सकते हैं, या हम जो अलौकिक भोग करते हैं उससे हमारी इंद्रियों के कुछ संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से जन्य कोई प्रकार की अपराकृतता होती है, फिर हम वैकुंठ लोक के अंदर जाकर और कोई प्रकार के फल को प्राप्त करते हैं। सेवा करने वाला भी एक संसारी भी होता है, लोकार्थी भी होता है, मर्यादा पुष्टि मिश्र भी होता है, अल्पज्ञानी भी होता है, पूर्ण प्रेमी भी होता है। तो उन सबको जैसे महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में उनकी फल की व्यवस्था बताई। अब ये जितनी विस्तार से हम चर्चा करते हैं उतनी विस्तार से कर्म मार्ग में भी किया गया है। तो जैसे एक पुष्टि जीव, उसमें केस है कि इनके साथ ऐसा हुआ, पर हर पुष्टि जीव के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं जो कर रही हूँ वो मैं किस भाव से कर रही हूँ और कितने लेवल पर कर रही हूँ ये केवल मुझे ही पता है और ठाकुर जी जानते हैं। तो मेरे फल की व्यवस्था ऐसे होगी। सेवा फल निरोध लक्षण में कह तो दिया, पर एम आई द सेम केस? ऐसा तो हमारे साथ भी नहीं है ना, ऐसा यहाँ भी नहीं होता है। पर उनकी एक जनरल कैटेगरी डिवीजन के तौर पर बताकर हमें एक प्रक्रिया बताई जाती है कि जैसे पुष्टि जीव के साथ ऐसा होता है, ऐसे एक कर्म मार्गी के साथ ऐसा होता है। सोम यज्ञ इसलिए उदाहरण के रूप में लिया गया है क्योंकि सोम यज्ञ के अनुष्ठान की अच्छी प्रकार से पूर्णाहुति करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा केपेबल होना जरूरी है। आई मीन प्राइमरीली वो उत्तमाधिकारी होना चाहिए। हर व्यक्ति के बस का नहीं है ये कि वो इस पूरे क्रम को शास्त्र विधि में बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार संपन्न कर पाए। दोनों ही तरीके से, शारीरिक कैपेसिटी की दृष्टि से भी, द्रव्य आदि जो भी यज्ञ से जन्य जो अर्थ है उसकी दृष्टि से भी, और विधि की क्लिष्टता की दृष्टि से भी। वो अपने आप में भी उतनी मतलब बहुत पेचीदा ये सारी प्रक्रियाएं हैं, छोटी छोटी जो भी इसकी माइन्यूट डिटेल्स हैं उन सबको देखते हुए। तो इसलिए उसे उत्तमाधिकारी उदाहरण के रूप में लिया गया है। और सोम यज्ञ का यदि कोई व्यक्ति, जैसे हम पुष्टि मार्ग में कहते हैं कि ब्रह्म संबंध हुआ मतलब मुक्ति डेफिनेट है, हमारी वैकुंठ प्राप्ति होनी है, ऐसे शास्त्र का भी सोमपान करने वाले व्यक्ति को लेकर उसके बहुत उत्कर्ष का वर्णन शास्त्र के अंदर किया गया है कि वो बहुत उत्तम अधिकारी होता है, उसकी बहुत प्रशंसा की गई है। और दीक्षित वगैरह उसके आगे टाइटल्स लगाए जाते थे, जैसे अब हम पद्मश्री न पद्म विभूषण ऐसा बोलते हैं ऐसे। तो वो एक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड उत्तमाधिकारी ब्राह्मण माना जाता है। और ये प्रक्रिया अपने आप में उत्तम फल को, बहुत सर्वोत्तम फल को पैदा करने वाली कही जाती है। इसलिए उस पूरी प्रोसेस को यहाँ उत्तमाधिकार के स्टैंडर्ड में उसके मध्यमाधिकार को, मतलब क्रम मुक्ति को समझाने के लिए कंसिडर किया गया है। जी बहुत अच्छी तरह, यानी ब्रॉडर एस्पेक्ट से लार्जर एस्पेक्ट से आपने समझाया तो ख्याल आ गया, क्योंकि जैसे आपने बताया थोड़ा विषय भी ऐसा हाँ नहीं सही बात है, ये सब क्या हमारी वो रीडिंग के विषय नहीं रहे हैं। कर्म मार्ग ये चीजें थोड़ी होती भी थोड़ी अटपटी है।
क्योंकि इसीलिए माइंड उसका एक तो कंटेक्स्ट हमें समझ में आ जाना चाहिए। माइन्यूट डिटेल्स इसकी ऐसी है क्योंकि ये जितनी भी श्रुतियां हैं उन श्रुतियों को हमने देखा नहीं है, इसलिए थोड़ा हवा में चल रहा है ना, ब्लैंक। पर ये प्रक्रिया ये चल रही है और उसका ये संदर्भ है, इतना हमें पता हो तो थोड़ा सरल हो जाता है। और दूसरा, एक माइंड इस तरह ऑक्यूपाई हो गया है कि भाई अब कर्म मार्ग या वर्णाश्रम की बात करें तो एकदम सीधा थोड़ा आगे पढ़ना आ जाता है कि भाई जो महाप्रभु जी के समय में जिनकी कोई व्यवस्था नहीं रही अब उनको तो वो थोड़ा पढ़ने में और क्लिष्ट हो जाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, एटलीस्ट ऑन माय पार्ट। नहीं, सही बात है। ये क्या, हमारे शब्द से भी हम इतने परिचित नहीं होते हैं, प्रक्रिया से भी नहीं होते हैं, और तीसरा हमारा अधिकार भी नहीं है, तो फिर क्या इतना माथा मारे। तो वो सही बात है, लेकिन अब इसे समझने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। और इन प्रक्रियाओं को अगर हम देखें तो कुछ चीजें हमारी जस्टिफाई भी होती हैं, सिद्ध भी होती हैं, और उसके सहारे हम अपनी प्रक्रियाओं को समझ भी सकते हैं। तो उसे रेफरेंस के रूप में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, सच्ची बात है, ये बहुत बहुत कुछ है। ये सोम तो खाली वृक्ष का रस ही था ना, यानी कोई उसमें व्यसन वाली कोई बात तो नहीं थी ना कि वो एक बार पान करेगा तो, क्योंकि वो इसी जनरल इम्प्रेशन आज तो नहीं कोई नहीं, वो सोम कोई रस की। चढ़ नहीं जाती है। हाँ हाँ नहीं, नशा नहीं होता है इसका। हाँ हाँ, तो माने और वो सोमपान भी, हाँ मतलब ये देवताओं को सोमरस बहुत प्रिय है, इसलिए जब सोम से हविष दिया जाता है तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी शास्त्र में उसकी प्रशंसा की गई है। और जो गरीब लोग होते हैं, मतलब दोज हू कैन नॉट अफोर्ड, वो दूध दही की आहुति देते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। ओ, माने इतना और वैल्यूएबल। गरीबी अमीरी का मतलब यह है कि हम अ, लौकिक दृष्टि से अमीर हैं ऐसा नहीं, पर यज्ञ से हमने अर्थ संपादन किया है ऐसा। तो यज्ञ से इसकी अर्थ। जितनी भी सामग्री है, जितनी भी इसकी सामग्री है, जितने भी पदार्थ हैं, वो यज्ञ से ही संपादित की जाती है, और थोड़ा बहुत जो लोक से प्राप्त किया था। तो सोम में उतना दिव्य गुण होंगे ना, जब देवता प्रसन्न होते और उनको इतना पसंद है तो कुछ। हाँ ऑब्वियसली, वो कोई मतलब तमस पदार्थ नहीं है, मेरे कहने का हाँ हाँ, मतलब। एग्जैक्टली वही, हाँ वही। हाँ नहीं, रजस तमस उसमें कुछ भी नहीं है। देवता उससे प्रसन्न होते हैं, और जो देने वाला है वो किस मनोभाव से दे रहा है वो उसके फल को निर्धारित करता है। सकाम वृत्ति है तो देवता प्रसन्न होकर उसे फल देते हैं। और इसकी भी जितनी आहुति होती जाती है, आगे हम देखेंगे, अगला अधिकरण है वो द्वितीय आहुति के विषय वाक्यों से आ रहा है। तो एक एक हर दिन उसकी एक आहुति दी जाती है। तो जैसे जैसे एक एक देवता को बुलाकर, आज इंद्र को इनवाइट किया सोमरस के लिए, कल वरुण को इनवाइट किया, फिर परसों हमने अग्नि को इनवाइट किया, फिर चौथे दिन किसी और देवता को इनवाइट किया। ऐसे हर दिन एक एक को आमंत्रित कर करके यज्ञ के अंदर जब हम सोमरस की आहुति देते हैं तो वो देवता उसका ग्रहण करते हैं, और फिर वो देवता प्रसन्न होकर उसे इष्ट फल देते हैं। तो वो जितना दीर्घ सत्र होता है, इतने दिनों की आहुतियों में उतने ज्यादा देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, और हर देवता को उसकी आहुति दे देकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और फिर जो ये फल प्राप्ति की जो व्यवस्था है, उसमें क्रम मुक्ति में ये जितने भी देवता हैं वो प्रसन्न होकर उस यजमान को प्रत्येक आहुति का फल देते हैं। माने आज ये सारी ऐसा व्यवस्था उसका तो। पूरा प्रस्तुत होता है। सच्ची बात है, बहुत अच्छी तरह से आपने भूमिका और उसका सार सिनॉप्टिकली समझाया। पर यानी पूरा ये जैसे आपने बताया, पूरा समाज यानी हर एक व्यक्ति इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे करके ये संभव है, अदरवाइज कोई समझो मुझे नहीं लगता आज के भारतवर्ष में कोई सनातन धर्म में ये प्रक्रिया का कहीं ने हार्डली 0.1% भी आपको पता होगा। कुछ समय पहले केरला में एक केवल सिंबॉलिक सोम यज्ञ को डॉक्यूमेंट करने के लिए पूरा यज्ञ किया गया था, प्रोसेस अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए केवल। हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, फाइन ताकि या। वो मतलब प्रोसेस लुप्त ना हो जाए, इसलिए उसकी उसकी वेदी को बनाने का
प्रोसीजर, उसके साधन सामग्री जितने भी जो भी हमें अवेलेबल है उन सबको संपादित करके और उसकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और स्टडी पर्पस केवल। अच्छा अच्छा, जी राजा। हाँ, और ऐसा ये अपने पूर्ण प्रज्ञ संशोधन मंदिर में पेजावर स्वामी जी और ये लोग भी जो भी वैदिक कर्म है उन्हें डॉक्यूमेंट करने के लिए ऐसा करवाते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने दर्श पूर्णमास पूरा करवाया था। सुंदर, अच्छी बात बताइए। हाँ, केवल उसे समझने के लिए किया जाता है, कोई उसमें, क्योंकि ये सब अब पदार्थ ही इसके अवेलेबल नहीं होते हैं हमें, परंतु जो ब्राह्मण है उन लोगों को इसके संस्कार बने रहे और कम से कम हमें पता होना चाहिए केवल कि ये कैसे होता था, उसे बताने के लिए उन्होंने किया था। उसे शूट भी करवाया है पूरा, उसको डॉक्यूमेंटाइज किया है, लिखित भी किया है और वीडियो फोटोग्राफी से भी किया है। तो ऐसी चीज में ये बच गया है। बाकी अब जो कुछ भी होता है शुद्ध ड्रामा के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं। सच्ची बात। अच्छा, वो भी आपने तो केरला का प्रसंग सोमवल्ली ही वगैरह। नहीं मिलती है तो सोमरस ही कहाँ से आएगा? तो बिना हाँ जी। सोमरस तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये सब पूरा कर्म। कांदीवली में कुछ बाकी सालों विधि पहले अगर हम, हुआ था तो हाँ हाँ, वो तो अब अपने यहाँ तो सब लोगों को जोश है, सब लोग दीक्षित हो गए, पर वो सत्र को अगर, क्योंकि शास्त्र तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि ये सेल्फ अक्लेम्ड होना चाहिए, मेरे द्रव्य से मुझे करना चाहिए, तो इसके लिए किसी से दक्षिणा तो ली ही नहीं जा सकती, ऐसा तो शास्त्र का पहला सिद्धांत है। जी राजा, राजा इतना कॉमनली सबको करना चाहिए ऐसे तो क्यों अफगान में ही उसका वृक्ष है और भारत में कहीं पे भी नहीं है? उसका कुछ कारण रहेगा? क्योंकि अफगान भारत था इसलिए, अफगान अलग नहीं था, गांधार है अफगानिस्तान। नहीं, कॉमनली कहीं पे नहीं है ऐसे इंडिया में। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये सब ऐसे दुर्लभ पदार्थ हैं जिन्हें हर किसी को उपलब्ध करवाया नहीं जाता था, इसीलिए ये बहुत मुश्किल से लोग कर पाते थे पहले भी। राइट जी राज। क्योंकि ये जो पूरी प्रोसीजर है उसे मतलब हम अगर इमेजिन करें तो जो कोई भी करता होगा वो शुरू भी कितने ही समय पहले से करता होगा, क्योंकि तब तो कोई ऐसा नहीं है ना कि हम फ्लाइट पकड़ के अफगानिस्तान चले गए। तो गांधार तक जाना, वहां से उससे प्राप्त करना, फिर जो भी लेकर आए उसे उसकी अनुरूप दक्षिणा देना, क्योंकि जो यजमान होता है वो उससे उसे खरीदता है, उसे खरीदने के मंत्र दिए गए और उसके बदले में पीली आंख वाली 1 वर्ष की लाल गाय गिफ्ट दी जाती है। खरीदने का मूल्य है सोमवल्ली खरीदने का। वो भी रेयर ना, पीली आंख वाली 1 वर्ष की गाय देने के लिए। पीली आंख वाली होनी चाहिए, 1 वर्ष की होनी चाहिए, लाल उसका रंग होना चाहिए और उसकी माँ ने उस एक ही मतलब गाय को जन्म दिया होना चाहिए। अरे बाप रे। ये उसके विक्रय का मूल्य है जो लेकर आए उसे देने के लिए, उसके बदले में सोमवल्ली ली जाती है। फिर जो यजमान है और जितने भी करवाने वाले होते हैं, डिपेंड्स अपॉन सत्र की साइज कितनी है उसके ऊपर, 100 ब्राह्मण तक के ऋत्विक गिनवाए गए हैं विधि में। ये जो वो आपने सब लोग मिलकर, डॉक्यूमेंट, हाँ मैंने देखी थी पूरी और पढ़ा भी था, दोनों ही किया था। तो उसे फिर उसे सोमवल्ली को बीना जाता है, जैसे हम धनिया साफ करते हैं ना, ऐसे सोमवल्ली को बीना जाता है। फिर उसे एक फिक्स शेप के अंदर उसे जमाया जाता है। फिर उसके वो उसका पात्र जो है वो भी एक फिक्स काष्ठ से बनाकर फिर उसे उसके अंदर पीस के उससे छान कर फिर सोमरस निकाला जाता है। फिर उसका जो यजमान है उसका दीक्षा, आगे आगे प्रक्रिया सब जो है वो प्रारंभ होती है। और सोम यज्ञ के अंदर ये बात लिखी गई है कि यज्ञ करता, सोम यज्ञ करने वाला क्षत्रिय और वैश्य भी हो तब भी, जब तक उसने सोम यज्ञ की दीक्षा ली है उस दिन से लेकर सोमपान पर्यंत की पूरी प्रक्रिया में वो ब्राह्मण माना जाता है, वो क्षत्रिय और वैश्य नहीं माना जाता है। उससे जन्य उस संस्कार का उत्कर्ष माना गया है।
अब पूरी डॉक्यूमेंट्री केरला का वो जो इंसिडेंट्स बताया आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में रजिस्टर्ड हो गया, पूरा आता था ही। हाँ, थ्रिलिंग लगेगा आपने बहुत जो अच्छा, डॉक्यूमेंट्री देखी। हाँ बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने, और बहुत प्रशंसनीय था पूरा आयोजन। और उनके हिसाब से, मतलब जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से आज के समय में उसकी मूल्य राशि 5.5 करोड़ का खर्च था पूरे कर्म का। ओ बाप रे। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री वहां फिर, हाँ, केवल डॉक्यूमेंटाइज करने का। और वो मतलब क्योंकि ये पूरा सत्र समापन होने के बाद सब ब्राह्मणों को उसकी दक्षिणा देने में जो मुख्य ऋत्विक होता है उसे 12 गाय और स्वर्ण दान लिखा गया है। और उतना ही फिर दूसरों को भी करना, जितने भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और नित्य सब लोगों को खिलाना पिलाना, ये सब जो भी उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे। उसका जो पूरा मंडप बनाया जाता है उसमें किसी भी कील का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसे मुंजी से बांधा जाता है, पूरा बांस से केवल, कोई भी फिक्स उसका वो नहीं होना चाहिए। और गोचर भूमि के अंदर ही किया जा सकता है। तो ये जो भी उसके कर्म के जितने भी फिक्सेशन है उन सबको उन्होंने एज बेस्ट एज पॉसिबल उन्होंने किया था। और एक ही ब्राह्मण मतलब यजमान था जिसने उस पूरे यज्ञ सत्र को फंड किया था। खुद बैठे भी थे, मतलब खुद नहीं किया था कर्म। सुनने में इतना थ्रिलिंग लग रहा है तो देखने में तो कितना थ्रिलिंग लगेगा। सही बात है। मजा है। अथर्ववेद में उसका ऐसा वृत्तांत आता है कि वो गौतम ऋषि ने प्रथम सोमयाग किया था, और फिर उससे ये परंपरा जो है वो उन्होंने मतलब उन्होंने उसे सबसे पहले बताया था। तो अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, वहां उसका उल्लेख मिलता है। फिर उसकी विधि स्वतंत्र भी कृष्ण यजुर्वेद वगैरह में भी लिखी गई। तो ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा, इन दोनों ने मिलकर और पहला पृथ्वी लोक पे सोम यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अरे महाप्रभु जी के प्राकट्य में जो जिस तरह सो सोम यज्ञ की बात आती है तो वो एग्जैक्टली इसी तरह होगा ना, इतना टफ। और हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं जो मुख्य बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इसलिए इससे जन्य जो है वो इतने स्ट्रांग बताए गए हैं, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुसरण करने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, कर नहीं सकता है अगर आप विधिसर करना चाहो तो। और इसमें दीक्षा ग्रहण करने के बाद के और उसके पहले के भी जितने भी नियम हैं उन सब का भी अनुसरण करना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो भूमि शयन करो, ब्रह्मचर्य का अनुसरण करो, फिर एक समय केवल दूध पीना है, मतलब अन्न आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, फल भी नहीं खा सकते हैं, जब तक वो सत्र चले तब तक स्नान आदि नहीं कर सकते, वो मंत्र स्नान होता है केवल। क्योंकि वो जो दीक्षित है वो यज्ञ की दीक्षा से लेकर समापन पर्यंत जो है वो देवतुल्य माना जाता है। तो उतना सत्व का वो अपने अंदर अधिष्ठान करता है। यहाँ जो पूरी ये बात करना चाह रहे हैं वो इस दृष्टि से करना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें इसलिए इसके संस्कार हमारे शरीर में हमारी आत्मा पर्यंत दृढ़ होते हैं। और ये तो क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष अगर इसका वार्षिक सत्र अगर ये हो और वो आजीवन करेगा तो जितने साल जिएगा तब तक करेगा। तो जितने भी साल है इतने सालों के अंदर अगर उसने इतना प्रबल संस्कार अपने देह के अंदर दृढ़ किया है तब उसके ऊर्ध्वलोकों की जो ये क्रम मुक्ति की जो गति है उसमें सूक्ष्म शरीर ऐसी अपराकृत अवस्था का संपादन करता है, तब ये होता है। तो ये इसलिए शास्त्र ने उसे हाँ जी राजा बताइए। हाँ नहीं कहिए, आप पूछ रहे थे। नहीं, हाँ आपका फ्लो सॉरी टूट गया। पर फिर महाप्रभु जी के पूर्व में जिस तरह 100 यज्ञ, तो कितना समय लगा होगा 100 सोम यज्ञ में? पीढ़ियां लगी है ना, एक व्यक्ति कहाँ कर पाए, जनरेशंस में हुआ है। हाँ हाँ पीढ़ियां लगी तो बराबर। तो उनका हाँ, तो गणपति भट्ट से लेकर और लक्ष्मण भट्ट जी तक
6-7 जनरेशन में ये संपन्न हो पाया है। बराबर। तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है ये, सच्ची बात। और ये तो मतलब शास्त्र ने, अगर वो दीर्घ सत्र है तो वो एक ऐसा फेस्टिव ओकेशन की तरह अपने पूरे कुल कुटुंब को इकट्ठा करो, सबको बुलाओ, सबको रखो, सबको खिलाओ पिलाओ, सब इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाना, उसके बाद ग्राम भोजन करवाना, जितने भी भिक्षुक हो उन्हें यथेष्ट दान दक्षिणा प्रदान करना, ये तो इसके अवान्तर अंग हैं। यद्यपि ये जितना अर्थ संपादन होता है वो यज्ञ जन्य होता है, यज्ञ से ही ये सब अर्थ धन संपत्ति आदि प्राप्त की जाती है, परंतु फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है। आज अपन जैसा शादी ब्याह का आयोजन करते हैं, उस प्रकार का आयोजन है जो उसे प्रतिवर्ष करना है। जी राजा। और उतना सत्व अपने अंदर आए, तो वो ये जब जो ये पूरा क्रम है उसी के इन वाक्यों को, शास्त्र वचनों को यहाँ विषय वाक्य के रूप में क्रमशः एक एक सूत्र में लिए जा रहे हैं। तो ये पूरी जो गति की ठीक है। हाँ जी राजा। अरे एक ये पूछना था, फिर ये क्रम मुक्ति में हाँ, अल्टीमेटली तो फिर ठीक है, शास्त्रीय विधि है और शास्त्र भी भगवत वाणी है, तो फिर उसमें ठाकुर जी की कृपा तो उसमें होगी तो एक अंतिम फल यानी फल का जो फाइनल फल उनको मिलेगा ना। हाँ डेफिनेटली, वो तो मुक्ति अधिकारी होगा तभी होगा। हाँ, बाकी फिर सब लोग सकाम वृत्ति से करते हैं, लोकांतरों को प्राप्त करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ज्यादातर कर्म करता तो ऐसी ही वृत्ति के होते हैं ना, हर कोई मुक्ति की आकांक्षा थोड़ी रखता है। सही बात है। और सद्य मुक्ति में इतनी लंबी, तो उन देवताओं से फल मांगेंगे और वो जितने भी देवता है वो प्रसन्न होकर उन्हें अपना अपना फल दे देंगे, फिर नया कर्म होगा, दोबारा यही होगा, ऐसे वो चलता रहता है क्रम पूरा। और सद्य मुक्ति में वो साधनावलंबी नहीं है उतना, जिस तरह क्रम मुक्ति साधनावलंबी है। हाँ, वहां उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि ये भगवत मतलब वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम में जो गीता जी में भगवान आज्ञा कर रहे हैं, उस प्रकार की टेंडेंसी से वो ये कर्म कर रहा है। और ऐसी टेंडेंसी से जब कर रहा है तो भगवान की विशेष कृपा हो, बहुत उत्तम अधिकारी दैवी जीव हो, भक्त हो और करे, तब फिर उसे ये फल भगवान देते हैं, रेयर केस में सद्यो मुक्ति देते हैं। धन्यवाद राजा, बहुत बहुत अच्छी तरह समझे। प्रणाम। हाँ बेलावन। हाँ प्रणाम राजा। राजा, जो हमने क्रम मुक्ति और ज्ञान मार्ग, क्रम मुक्ति में हमने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों देखा ना, तो ये अचिरादि मार्ग और धूम मार्ग है, ये सिर्फ कर्म मार्ग के लिए ही ये उसी के दो मार्ग है कि दोनों के लिए ये मार्ग है? ज्ञान मार्गी की भी होती है इस मार्ग से गति। नहीं, क्योंकि जो डिफरेंस हमने बताया तो वो एक में ब्रह्म ज्ञान रहित है और एक में ब्रह्म ज्ञान सहित है। तो कर्म मार्ग में तो ये समझ में आता है, पर ज्ञान मार्ग में ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि वो तो ज्ञान ही ले रहा है तो वो तो ब्रह्म ज्ञान ही लेगा ना, तो फिर वहां पर हम उसको डिफरेंशिएट कैसे? ब्रह्म ज्ञान रहित नहीं होते, ब्रह्म ज्ञान रहित नहीं होते, पर फल भोग की जो वासना अगर मन में रह गई हो कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ऐसे भी फल भोगने थे, वैसे भी फल भोगने थे, तो ऐसी जो भी हमारे अंतःकरण के अंदर छुपी हुई इच्छाएं जो रह जाती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए ज्ञान मार्गियों की ऐसी गति होती है। जी राजा। और राजा, ये जो क्रमिक मुक्ति में जो लोक में जो जीव जाते हैं, तो वो सब लोग मतलब
ज्ञान मार्ग में जो लोग होते हैं वैसे ही लोग कर्म मार्ग में ही होते हैं, या उनके फिर लोक बदल जाते हैं? देवताओं के तो लोक में नहीं जाते हैं, पर जो लोक में वो लोग जाते हैं तो लोक एक ही होते हैं? देवताओं के मतलब लोक में ही जाते हैं, देवताओं के ही लोक में जाते हैं, पर फल भेद तो होता है। जैसा फल इन्हें मिलेगा ऐसा सेम दोनों को एक जैसा नहीं मिलता है। भोग भोगने की जो व्यवस्था है वो कहीं समान होती है, कहीं अलग होती है। डिपेंड्स कि वो व्यक्ति की के इंटेंशन कैसे हैं। जी राजा। और राजा, आपने कल ऐसे बताया था कि उपासना में जो लोक प्राप्त होते हैं तो वो उपासना के देवता तो वही रहेंगे ना? जैसे महादेव का किया, फिर इसी तरह से इंद्र का भी किसी ने किया है, तो देवता तो वही रहेंगे। तो फिर वो उपासना का और ये देवताओं के लोक का, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? उपासना मार्ग में जो लोक में जो देवता लोक में जाएंगे, जो जीव, जैसे आपने बताया था एग्जाम्पल में कि महादेव के लोक में जाएंगे, तो फिर वो देवता लोग अगर कहेंगे तो देवता लोग को मतलब दूसरे लोग देवता रहेंगे? एक तो ये है कि वैदिक देवताओं का स्वरूप स्थान और जो पौराणिक देवता हैं उनके स्वरूप स्थान, इन चीजों के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होता है। एक बात वो मार्गानुसारी भी है और कर्मानुसारी भी है ये पूरी व्यवस्था। और दूसरा ये कि ये जो लोग हैं, इन लोगों को किस प्रकार के फल का अनुभव करने की इच्छा है उसके अनुसार वो देवता उन्हें उनका स्थान देते हैं। तो एक ही लोक के अंदर अलग अलग फलानुभूति भी की जा सकती है। जैसे ज्ञान मार्गी सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने कहा है ना कि ज्ञान मार्गी की भी गति अक्षर ब्रह्म में होती है और हमारी भी अक्षर ब्रह्म में होती है। तो दोनों की क्या फल भेद होता है, तो महाप्रभु जी ने वहां जो कहा है ऐसे ये फल भेद होते हैं। एक ही लोक में भी अलग अलग प्रकार से फल हो सकते हैं। जी राजा। और मुझे मेरी समझ ऐसी थी कि उपासना जब हम कहते हैं तो वो जो उपासना कांड, ये जो वेद में जो उपासना का बताया है प्रकार वो ही है, कि फिर पौराणिक जो उपासना का प्रकार है उसी को उपासना कहते हैं? मैं ऐसी समझी थी कि वेद के अंदर ही कर्मकांड, ज्ञान कांड और जो उपासना कांड है वो वेद में ही बताया हुआ है, तो वो पौराणिक है? हाँ, पौराणिक भी है और वैदिक भी है। हाँ जी राजा, मेरा हो गया जी राजा। प्रणाम राजा। वहां जो वैदिक की उपासना होती है वो प्राणोपासना वगैरह के नाम से कही जाती है, और वहां वो उपासना पूजा के रूप में नहीं होती है, ध्यान ही उपासना रूप है। तपस्या और ध्यान ही उपासना रूप होते हैं। पर किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने नारायण को अपनी उपासना के लिए इष्ट देवता माना, ऐसे प्राण को ब्रह्म रूप मानकर उसकी उपासना करना, ये प्राणोपासना है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आदि भौतिक रूप में उपस्थित है या केवल मंत्रात्मक ऑब्जेक्ट है या उसका कोई अधिदेव है, ये व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग पर और उसके संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तांत्रिकी और पौराणिक की प्रक्रिया होती है तो विग्रहोपासना होती है। हम उनमें ब्रह्म की उपस्थिति का ध्यान करते हैं। कुछ प्रकार की उपासनाएं केवल प्रतीकात्मिका होती हैं, केवल मंत्रात्मिका होती हैं। हमने मंत्र से कह दिया तो उपासना हो गई, उसमें पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो उपासना बहुत प्रकार की होती है, हमेशा उसका एक ही फॉर्मेट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे सन्यासी जब उपासना करते हैं तो द्रव्य उपासना थोड़ी करते हैं, पदार्थ नहीं होते हैं उनके पास, मन से होता है, ध्यान से होता है, मंत्र से होता है। तो वो जब मंत्र से करते हैं तो भी देवता उन उपचारों का स्वीकार कर लेते हैं। गृहस्थ होते हैं वो द्रव्य से करते हैं, ब्रह्मचारी होता है वो विद्या से करता है। ऐसे अवस्था से उपासनाओं का अपना अपना फॉर्मेट।
हाँ जी राजा, ये सर्व निर्णय में पढ़ा था, पर वो उस टाइम थोड़ा वो क्या आपने जैसे कहा ना सिद्धांत ही बताया था, तो उसके पीछे का ये कुछ मालूम ही नहीं था। आज अच्छा सब समझ में आया। प्रणाम राजा। हम्म। हाँ जगदीश जी कहिए। हाँ धन्यवाद। प्रणाम राजा। ये जिससे जैसे लास्ट टाइम का सुना था मैं, हालांकि कुछ मिस्टेक थी फोन में तो पूछ नहीं पाया। ये जो जैसे पहले ये बात आई कि अ, मतलब जो प्रथम पाद है उसमें जो मतलब जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी से रिलेटेड ब्रह्म ज्ञान के उपयोगी जन्म पर विचार किया जा रहा है। अब उसमें सबसे पहले जो जैसे ये बात आई कि जो पूर्व पक्ष भी आया प्रथम सूत्र में और उसके बाद भी कि जीव सोमरस से संश्लिष्ट होकर नहीं जाता, और फिर उत्तर पक्ष में आया कि नहीं जाता है। फिर उसके बाद वो जल रूपी द्रव्य का उसमें चालू हुई। तो वो जो जैसे बात है कि जो जीव है वो सोमरस से संश्लिष्ट होकर जाता है, फिर उसमें जल रूपी द्रव्य, वो कनेक्शन आपस में मेरे समझ नहीं आया कि वो वहां वो क्या बात बताई जा रही है मतलब। वो ये कि जब जीवात्मा ये स्थूल शरीर को छोड़कर और ऊर्ध्व गति करता है तो किस बेस पर करता है, और ये सब जो शब्द हैं यहाँ जल या अग्नि, तेज, पृथ्वी, ये सब इनके आदि भौतिक रूप में नहीं होते हैं, तत्व रूप से होते हैं, और अपने उस समष्टि तत्व रूप से वो जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करते हैं। तो जैसे उसमें जैसे उसका मतलब जो जीव सोमरस से संश्लिष्ट होकर के जा रहा है, उसमें जल का रोल, वो मेरे मतलब सोमरस से उसका क्या लेना देना है, वो जो जल रूपी द्रव्य और वो जो बताया जा रहा है उसकी सारी जो बात है। वो इसलिए क्योंकि ये सोम पान करने वाले की गति का विचार किया जा रहा है, इसलिए। अच्छा, माने ये जो कर्म मार्ग की प्रक्रिया पूरी बताई जा रही है कि कैसे मतलब वो जो ज्ञान मार्ग से भी वहां जोड़ी गई है, तो उसमें वो कैसे उसकी क्या गति होगी, जो आपने पहले अभी आज के क्लास में पूरा समझाया कि कैसे वो एक बहुत दिव्यता उसकी मानी गई है, और वो जो ऐसी गति जो जिसको ऐसी अलौकिक है प्राकृत गति प्राप्त हो रही है, फिर उसमें उस जल रूपी द्रव्य का क्या रोल है। जल रूपी द्रव्य का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल ये इंपॉर्टेंट है कि उस जीवात्मा की गति किस बेसिस पर होती है। पर जैसे उसमें जैसे ये तीनों वो जो मतलब सूत्र में ये बात बताई कि तीनों जो नियामक है, जैसे जल है, तेज और अग्नि, उसको उससे ही जल को एकमात्र नियामक मान लिया है, तो वो भी फिर प्रतीकात्मक मतलब उपलक्षण विधि से ही बात बताई जा रही है क्या। उपलक्षण विधि नहीं है, उनके आध्यात्मिक स्वरूप का वहां प्रयोग किया जा रहा है। जैसे वही थोड़ा समझ में नहीं आया कि वो मतलब ये जो सारे तत्व हैं आध्यात्मिक स्वरूप थे, आप उसको वो कैसे लिंक कर रहे हैं मतलब, और उनका वहाँ इफेक्ट क्या आएगा फिर उस जीवात्मा के साथ। इफेक्ट दिखाई देने वाला कोई इफेक्ट नहीं होता है, केवल वो जीवात्मा जब यहाँ से किसी देवलोक के अंदर जाएगी, तब जैसे हमें वैकुंठ लोक में जाकर एक नया शरीर प्रदान किया जाता है, और हम ये कहते हैं कि वो शरीर प्राकृत शरीर नहीं होकर अप्राकृत शरीर होता है, आनंदात्मक शरीर होता है। इसका क्या अर्थ होता है, आनंदात्मक शरीर का क्या मतलब होता है? मतलब जैसे जैसे वो अपन जैसे आनंद के तिरोधान से जब आए थे, तो उस प्रकार से वो वापिस आनंद का आविर्भूत वहां अंशात्मना हो जाता है, ऐसी मेरी समझ है। हाँ, हो जाता है, हो जाता है, लेकिन वो उसका स्वरूप क्या होता है, हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, वो तो जैसे ऐसे तो नहीं, बस वो वहाँ शास्त्रार्थ में कार्य का है कि जो तिरोधान लोग तो वो चतुर्भुजात्मक वहाँ ऐसा माना है आनंद के स्वरूप को, ऐसा कुछ वहाँ आता है जब वहाँ विचरण का आया है, तो बाकी तो मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, वहां जाकर हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमें उसके आध्यात्मिक स्वरूप को केवल हम इन शब्दों से बोल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी ये सोम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जब क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हुए प्रत्येक लोक में जाता है, तो प्रत्येक लोक में उसे भोग भोगने के लिए कोई ना कोई संसाधनों की तो आवश्यकता पड़ती है। तो वो जब जीवात्मा उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जाएगा,
तो कोई ना कोई तत्वों को साथ लेकर ही तो जाएगा ना। शुद्ध जीवात्मा तो भोग योग्य नहीं होती है, और ये बद्ध अवस्था में भी नहीं है, मुक्ति असाइंड है, बीच की कंडीशन में है ये जीवात्मा। उसे ये जो संसाधन प्रदान किए जाते हैं आध्यात्मिक स्वरूप के, उनकी प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। और प्रक्रिया डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है। ये प्रक्रिया शंकराचार्य जी को मान्य नहीं है जैसे हम इसे मान्य करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को वो अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं और हम अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए ये पूरी चर्चा यहाँ चल रही है। जो मैंने पहले दिन इसका कंटेक्स्ट बताया था कि शंकराचार्य जी कर्म से मोक्ष नहीं मानते हैं, इसलिए ये पूरी प्रोसेस से क्रम मुक्ति का जो पूरा सिद्धांत है वो शंकराचार्य जी के कंपैरिजन में हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, इसलिए ये चर्चा चल रही है। सोम यज्ञ की प्रोसेस से क्या होता है इसे समझाना इज नॉट द पर्पस। जी जी जी, स्पष्ट हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले दिन मैंने इसका पूरा उपक्रम किया था। जी जी जी, जो स्पष्ट हो गया। आपने भी कहा था कि सरल निर्णय में भी ये पूरी व्याख्या दे रखी है, तो वो वहां से भी इसको देख लेना चाहिए। मैं एक बार देख के और फिर कुछ होगा। हाँ धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। 5वां सूत्र हम कल करेंगे।